दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे आप पता कर सकते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों हजारों म्यूचुअल फंड में से अपने लिए 5-6 फंड, बेस्ट 5-6 फंड ढूंढना वाकई मुश्किल काम है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने पोर्टफोलियो में 15-15, 20-20 फंड इकट्ठे कर लिए हैं, जिससे उनका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाई हो जाता है और रिटर्न भी मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे तो आपको पता चल जाएगा कि अपने पोर्टफोलियो के लिए 5 से 7 फंड, बेस्ट 5 से 7 फंड कैसे ढूंढना है जिसे बार बार सेल और स्विच करने की जरूरत ना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन वंसियार में। दोस्तों मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 15 लाख रुपए से ज्यादा का पोर्टफोलियो है जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। तो आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन वंसियार की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ही आपको कुछ बातें क्लियर कर लेना चाहिए। सबसे पहला कि आप कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे, दूसरा आप कितने अमाउंट से इन्वेस्ट करेंगे, तीसरा आपका गोल क्या है, चौथा आप रिस्क कितना ले सकते हैं। ये सभी चीजें क्लियर होने के बाद बारी आती है म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने की। सबसे पहला टाइम होरिजन। अगर आपको ये पता चल जाता है कि आप कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आप 3 से 5 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लार्ज कैप इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं अगर आप 7 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में, यानी आप किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कम से कम अगर आपके पास 7 साल, 10 साल या इससे ज़्यादा का समय है तो। नंबर 2, आप महीने का कितना इन्वेस्ट करेंगे। जब ये डिसाइड हो जाता है कि आप महीने का कितना इन्वेस्ट करेंगे तो ये भी डिसाइड हो जाता है कि आपको पोर्टफोलियो में कितने फंड रखने चाहिए। अगर आपको मात्र 5,000 की एसआईपी करना है तो इसके लिए 5 फंड बेस्ट है जिसमें आप 1-1 हज़ार की एसआईपी कर सकते हैं। इनके आगे अगर आपको कुछ लमसम इन्वेस्ट करना है वो भी आप इन्हीं फंड में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है लोग एसआईपी के लिए अलग फंड रखते हैं और लमसम के लिए अलग, तो ऐसा भी नहीं करना है। जिस फंड में आप एसआईपी कर रहे हैं उसी में लमसम भी हो सकता है, जिसमें लमसम कर रहे हैं उसमें एसआईपी भी कर सकते हैं। तीसरा है गोल सेट करना। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि रिटायरमेंट या बच्चों की शादी, पढ़ाई या सिंपल वेल्थ क्रिएशन। जो गोल जितना दूर है, जितना लंबा समय है, उसमें उतना ही ज़्यादा आप रिस्क लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं। चौथा है आप कितना रिस्क ले सकते हैं। दोस्तों मैंने बहुत से ऐसे इन्वेस्टर को देखा है जो इन्वेस्ट करने से पहले कहते हैं हाँ मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। ये वही इन्वेस्टर होते हैं जो 5-10% बाजार गिरते ही भाग खड़े होते हैं या उनकी हालत ख़राब हो जाती है। दोस्तों हाई रिस्क इन्वेस्टर वो होता है जिसका पोर्टफोलियो 30% या 50% भी गिर जाए तो भी नहीं घबराता है और उस लेवल पे भी और पैसे इन्वेस्ट करने की क्षमता रखता है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 5-10% भी माइनस रिटर्न नहीं देख सकते हैं तो आप हाई रिस्क इन्वेस्टर तो हो ही नहीं सकते। नंबर 5 और सबसे जरूरी, बेस्ट म्यूचुअल फंड की क्या खास बातें होती है, चलिए इसको डिटेल में एक बार समझते हैं। बेस्ट म्यूचुअल फंड वो फंड होता है जो हर हाल में अपनी कैटेगरी को बीट करे, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। कोई फंड अगर लॉन्ग टर्म में भी अपनी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न नहीं देता है तो वो अच्छा फंड कहलाने लायक नहीं है। एक अच्छे फंड की एवम हमेशा ज़्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, जिस फंड का एवम ज़्यादा होता है आप उसका रिटर्न देखेंगे तो हमेशा आपको अच्छा ही मिलेगा। जब कोई फंड अच्छा रिटर्न देता है तो उसका एवम अपने आप बढ़ने लगता है, फिर उसमें नए इन्वेस्टर भी आते हैं और बाहर से भी पैसा आता है तो उसका एवम बढ़ता ही चला जाता है। अक्सर जिस फंड के एवम बहुत ज़्यादा नहीं होता है उनके रिटर्न भी कई बार खराब ही होते हैं। किसी भी फंड का एवम अगर 3-4 हज़ार से 5 हज़ार से कम है तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले इस बात का ध्यान भी रखना जरूरी है। अगर 5,000 से ज़्यादा का है तो आप सोच सकते हैं ठीक ठाक फंड हो सकता है। पास्ट रिटर्न, वैसे तो पास्ट रिटर्न फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं होती है, लेकिन एक अच्छा फंड अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छा रिटर्न देता है। आपको किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके 3 साल, 5 साल और 10 सालों के रिटर्न देखना जरूरी है। इस दौरान अगर इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दिया है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में भी ये अच्छा रिटर्न देगा। दूसरा, आप जितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पास्ट में उस फंड ने उतना रिटर्न दिया है तो काफ़ी हद तक चांस है आगे आपको इतना रिटर्न मिल जाए, हालांकि गारंटी नहीं है। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसके फंड मैनेजर और एएमसी के ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखना जरूरी है। जो फंड मैनेजर उस फंड को मैनेज कर रहा है, इसके अलावा उसने और कौन कौन से फंड को मैनेज किया है, इससे पहले किस किस एएमसी के साथ काम किया है, वहाँ पे उन फंड्स के रिटर्न कैसे रहे हैं, आप उससे भी डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा, एमसी के भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे होने चाहिए, उस पर कोई फ्रंट रनिंग का मामला तो नहीं चल रहा है या इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उस एमसी के पास टोटल कितने ईवीएम है ये भी देखना जरूरी है। बिल्कुल नए एमसी के साथ भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि अगर अपने पोर्टफोलियो में 5 से 7 फंड रखना है तो किस कैटेगरी का होना चाहिए। जैसे कि शुरू में ही मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 3 साल से कम का समय है
तो आपको लार्ज कैप और इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा 5 साल या उससे 7 सालों का समय है तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं आपके पास 10 साल, 15 साल, 20 साल है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए मिड कैप, स्मॉल कैप में। मैक्सिमम अमाउंट आपका यह इन्वेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आप सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाएंगे। तो अगर आप 7 से 10 सालों के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसमें 3 स्मॉल कैप हो सकते हैं, 2 मिड कैप हो सकते हैं, 1 फ्लेक्सी कैप और 1 मल्टी कैप फंड हो सकता है। ये टोटल लगभग 7 फंड हो गए और इससे आपका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अब मार्केट में किसी भी इंडेक्स या किसी भी सेक्टर में तेजी हो, आपका फायदा होना तय है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी फैक्टर को ध्यान में रखकर अगर आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड हो सकता है। एक ही फंड हर किसी के लिए बेस्ट फंड नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो फंड मेरे लिए बेस्ट है वो भी आपके लिए है, क्योंकि आपका इनकम, आपका रिस्क, आपका गोल, आपका टाइम होराइजन सब कुछ अलग है, मेरा अलग है। एक फंड हमेशा बेस्ट फंड होता है लेकिन सबके लिए बेस्ट नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में देखिए जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सच सवाल सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने और यार दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।